आज हम आपको सुनाने वाले हैं आरव मेहता की कहानी। एक ऐसे कलाकार की जिसने अपने सपनों को खोने के बावजूद कला और हौसले से दुनिया में नाम कमाया। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक और प्रेरक यात्रा और जानते हैं कि कैसे एक अधूरी मुस्कान ने पूरे जीवन को बदल दिया। कभी कभी जिंदगी हमें उन राहों से बहुत दूर ले जाती है जिन्हें हमने अपने दिल की सबसे गहरी ख्वाहिशों से चुना था। छोटे छोटे सपनों की चहलकदमी में हम दूसरों की उम्मीदों, जिम्मेदारियों और समाज के बंधनों के जाल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे हमारी अपनी पहचान, जो कभी हमारी आत्मा की धड़कन थी, धुंधली पड़ने लगती है। यह कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने अपने रंगों से दुनिया को देखना सीख लिया था लेकिन खुद को खो दिया था। उसका नाम था आरव मेहता। एक ऐसा नाम जिसकी कला कभी छाई हुई थी पर अब सिर्फ धूल भरे अलमारी के कोनों में सांस ले रही थी। पर कभी कभी जब सपनों की आवाज फिर बुलाती है तो कहानी बस वहीं से शुरू होती है जहां उसे सबसे ज्यादा भूल दिया गया था। एक साधारण परिवार में जन्मा पर असाधारण ख्वाहिशों से भरा हुआ लड़का आरव मेहता। आरव वो था जिसे सिर्फ कैनवास पर रंग भरने की इच्छा नहीं थी, बल्कि वह तो आसमान पर भी अपने ख्वाबों के रंग बिखेरना चाहता था। उसके लिए रंग सिर्फ कला का जरिया नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी की भाषा, उसके भावों की पुकार थे। जब बाकी बच्चे खिलौनों में खोकर खेलते थे, आरव मिट्टी, रंग और खुरदुरे कागजों के बीच अपनी दुनिया बसाता था। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द भी अपनी खूबसूरती बिखेरता था और सपने बोलते थे। हर स्ट्रोक, हर रंग की छटा उसके भीतर की कहानी बयां करती थी जो शब्दों से कहीं नहीं जा सकती थी। मगर वक्त के साथ हालात बदल गए, जिम्मेदारियां बढ़ीं और धीरे धीरे आरव अपने ही रंगों से दूर हो गया। रोजमर्रा की जिंदगी की मशीनरी ने उसके सपनों को पीछे छोड़ दिया और वह केवल जीवन की साधारणता में खो गया। लेकिन कहते हैं ना, कला कभी मरती नहीं, वह बस कहीं छुपकर सो जाती है, किसी अंधेरी अलमारी में, किसी भूल भुलैया में। और एक दिन जब किस्मत पुकारती है तो वही कला फिर से अपने रंग बिखेर देती है। आरव की जिंदगी भी एक ऐसे ही पल ने बदल दी जब उसकी खोई हुई आत्मा के रंगों ने उसे पुकारा और उसने उन्हें फिर से अपनाया। यही पल था जब शुरू हुई एक विस्मृत कलाकार की आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली यात्रा, जो धीरे धीरे दुनिया को उसकी कला से परिचित कराएगी। एक दिन अचानक दरवाजा खटका। आरव की नींद और उसकी एकरस जिंदगी के बीच दरवाजे पर खड़ी थी मीरा, उसकी पुरानी दोस्त, जो अब एक नामी आर्ट क्यूरेटर बन चुकी थी। उसका चेहरा वही बचपन की मुस्कान बिखेर रहा था, लेकिन आंखों में अब दुनिया की नई चमक और आत्मविश्वास था। मीरा हंसते हुए बोली, अरे तू तो पूरी तरह गायब ही हो गया, तेरी पेंटिंग्स कहाँ हैं अब? आरव मुस्कुराया, हल्की पीड़ा और मुस्कान के बीच। अब वो दिन गए मीरा, कला पेट नहीं भरती। और फिर भी उस मुस्कान के पीछे उसके भीतर छुपा हुआ कलाकार धीरे धीरे अपनी आवाज लौटने का इंतजार कर रहा था। मीरा ने आरव के कमरे की दीवारों पर नजर डाली, जहां कोई रंग नहीं था, सिर्फ धूल और पुराने सपनों की हल्की गंध फैली हुई थी। उसने धीरे से कहा, आंखों में हल्की चिंता और स्नेह की चमक, आरव, तेरा रंग अब भी जिंदा है, बस तूने उसे भुला दिया है। आरव ने उस बात को टाल दिया, हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन मीरा के शब्द उसकी आत्मा की गहराई में चुभ गए, कुछ ऐसा चुभाव जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और शायद यही वह पल था जब उसके भीतर की सुप्त कला ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। और फिर उस रात जब उसने अलमारी खोली और अपनी आखिरी पेंटिंग अधूरी मुस्कान देखी, तो जैसे सालों की नींद अचानक टूट गई। उस पेंटिंग की हर रेखा, हर रंग उसकी यादों और अधूरी उम्मीदों को बयां कर रहा था। आरव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उसके भीतर छुपा हुआ कलाकार धीरे धीरे जागने लगा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया, कला कभी मरती नहीं, वो सिर्फ धड़कनों के बीच कहीं छिप जाती है और सही समय आने पर फिर से अपना रास्ता खोज लेती है। अगले ही दिन आरव ने अपने पुराने ब्रश फिर से हाथ में लिया।
साथ में स्याही, कागज और थोड़ी सी हिम्मत लेकर वह फिर से रंगों की दुनिया में लौट आया। कमरे में चुप्पी थी, लेकिन हर स्ट्रोक के साथ उसके भीतर की आवाज बोल उठती। उसका दर्द, उसकी तड़प, उसकी खोई हुई खुशियां अब रंग बनकर जीवन पा रही थीं। हर पेंटिंग, हर ब्रश का स्पर्श जैसे कह रहा था, मैं अभी भी यहां हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। आरव ने महसूस किया कि यह केवल रंग भरना नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का पुनर्जन्म था। रातें वह केवल अपनी पेंटिंग्स में बिताता और दिन मशीनों की लगातार गूंज में खो जाता। हर स्ट्रोक उसके लिए एक थेरेपी बन गया, हर रंग उसके लिए एक आवाज, एक गूंजती हुई पुकार। इसी दौरान उसने एक विशेष श्रृंखला बनाई, भूल भुलैया, जो उसके भीतर कैद भावनाओं, अधूरी आशाओं और वर्षों की खामोशी का सजीव चित्रण थी। हर पेंटिंग में उसकी आत्मा की परछाई थी, हर रंग में उसके दर्द और उम्मीद का मिश्रण। और यही श्रृंखला थी जो उसे धीरे धीरे दुनिया की नजरों में लाने वाली थी। मीरा, जो उसकी सच्ची दोस्त है और उसकी कला की सबसे बड़ी प्रशंसक भी है, अब उसकी छिपी हुई चमक को और छुपा नहीं सकती थी। उसने बिना आरव की अनुमति के कुछ तस्वीरें एक ऑनलाइन फोरम पर डाल दीं और नाम रखा, मैस्टिक ब्रश। कुछ ही हफ्तों में यह नाम सोशल मीडिया और विदेशी आर्ट ब्लॉग्स पर गूंजने लगा। लोग हैरानी से पूछने लगे, यह कलाकार कौन है जिसने अपने दर्द और अधूरी उम्मीदों को इतनी खूबसूरती से रंगों में ढाला है? आरव को पता भी नहीं चला कि उसकी अधूरी मुस्कान और वर्षों की खामोशी अब दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। धीरे धीरे मैस्टिक ब्रश नाम उसे वैश्विक पहचान की ओर ले गया। अब उसे महसूस हुआ, उसके रंग ही उसकी असली पहचान है। जो वह खो चुका था, वही दुनिया ने फिर से खोज लिया था। हर स्ट्रोक और छाया अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वे दुनिया के लिए संदेश बन गए थे। कभी भी अपने सपनों को मत भूलो। कला चाहे जितनी देर तक सोई रहे, एक दिन जरूर जागती है। अचानक लंदन की मशहूर गैलरी आर्टोस्फियर ने उस रहस्यमयी कलाकार को अगले प्रदर्शनी में आमंत्रित किया। उस पल आरव की कला अब कमरे की दीवारों से निकलकर दुनिया की प्रतिष्ठित गैलरी की शोभा बनने जा रही है। जब मीरा ने यह खबर सुनाई, आरव के हाथ कांप उठे और दिल की धड़कन तेज हो गई। मीरा, मैं? वो तो बस शौक के लिए बना रहा था। मीरा मुस्कुराई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शायद भगवान भी चाहता है कि अब दुनिया तुझे देखे आरव। उस पल आरव ने समझा कि मीरा की बातें सही हैं। आरव ने खुद पर भरोसा करना सीखा और अपनी कला को जिंदा किया। वह अब दुनिया के लिए जीने लगा। मीरा की बातों ने जैसे आरव के भीतर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया। लंदन की मशहूर आर्टोस्फियर गैलरी से आधिकारिक निमंत्रण की खबर से आरव ने खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गया। टिकट बुक हुए, बैग पैक हुए और आरव की आंखों में वर्षों बाद चमक लौटी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरी पेंटिंग्स सिर्फ दीवारों पर नहीं, लोगों के दिलों में जगह बनाएंगी। हवाई जहाज की खिड़की से नीचे झांकते हुए आरव ने भारत की धरती को देखा, वही मिट्टी जहां उसके सपनों ने जन्म लिया था। उसके मन में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। लंदन पहुंचते ही ठंडी हवा और हल्की बारिश ने जैसे उनका स्वागत किया। चारों ओर आधुनिकता और कला का संगम था। आर्टोस्फियर की ऊंची इमारत के सामने खड़े होकर आरव कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया। यह वही जगह थी जहां उसकी पहचान नए सिरे से लिखी जाने वाली थी। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, अब बस मंच तेरा है। और आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं मीरा, ये मंच हमारा है, मेरे और मेरी कला का, जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। और फिर वह शाम आई। लंदन की प्रतिष्ठित गैलरी में उसकी पेंटिंग अधूरी मुस्कान दीवार पर सजी हुई थी, जैसे वर्षों की खामोशी और अधूरी उम्मीदें अब रंगों में बोल रही हों। जैसे ही लोग उसे देखते, पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। हर आंख में हैरानी, हर दिल में उस कलाकार की लंबी यात्रा की झलक। आरव ने महसूस किया कि अब उसके रंग केवल कैनवास तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दुनिया ने उसके सपनों, संघर्ष और कला की आत्मा को पहचान लिया था।
पत्रकारों ने उत्सुकता से पूछा, आपको यह प्रेरणा कहां से मिली? आरव ने शांति और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जब जिंदगी ने मुझसे सारे रंग छीन लिए, तब मैंने अपनी आत्मा से उन्हें फिर गढ़ लिया। और उसी पल वह सिर्फ कलाकार नहीं था, वह एक जीवित मिसाल बन चुका था कि कैसे खोई हुई पहचान और भुलाए हुए सपने अगर दिल से चाहें तो फिर से जगाए और दुनिया को रोशन किया जा सकता है। भारत लौटने पर वही लोग जो कभी कहते थे कला से क्या होगा, अब गर्व से उनकी आंखों में चमक थी और वे कहते थे, आरव हमारा हीरो है, आरव हमारा गर्व है। ये वह लड़का जिसने कभी सिर्फ सपनों और रंगों के लिए जिया था, अब सभी के लिए प्रेरणा बन चुका था और उसकी कहानी बताती थी कि सपनों और आत्मविश्वास की ताकत कभी खत्म नहीं होती। आरव ने अपने गांव में एक मुफ्त कला विद्यालय खोला। वहां वह न केवल ब्रश और रंग सिखाता, बल्कि बच्चों को यह भी बताता कि सपनों को पहचानना और उन्हें जीना ही असली कला है। गरीब बच्चे जिनके पास बस छोटे छोटे सपने और उम्मीदें थीं, आरव की कक्षाओं में आने लगे। अब उसके रंग सिर्फ कैनवास तक नहीं, बल्कि हर बच्चे की मुस्कान और उनके सपनों में भी जीवित थे। एक दिन उसने एक बच्चे के हाथ में ब्रश थमाते हुए मुस्कुराकर कहा, कभी किसी को मत भूलने देना कि तेरे रंग की कीमत क्या है। उस पल बच्चा सिर्फ पेंटिंग नहीं सीख रहा था, बल्कि सीख रहा था कि अपने सपनों, अपने रंगों और अपनी पहचान की अहमियत कभी कम नहीं होनी चाहिए। आरव की यही शिक्षा थी, कला सिर्फ रंग भरना नहीं, बल्कि जीवन में अपनी जगह बनाना और दूसरों के जीवन में भी रंग भरना है। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर आरव की अधूरी मुस्कान आज भी मुस्कुराती है, हर उस इंसान के लिए जिसने कभी अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया। यह मुस्कान एक संदेश है कि अपने रंग, अपने सपने और अपनी पहचान को कभी खोने मत देना। आरव की कहानी याद दिलाती है कि अधूरे सपने भी फिर से जीवन पा सकते हैं, अगर हौसला और मेहनत साथ हों। दोस्तों, अगर जिंदगी ने आपको कहीं भुला दिया है, तो याद रखिए, हुनर कभी नहीं मरता। वह बस इंतजार करता है उस पल का, जब आप फिर से खुद को पहचानें अपने रंगों और सपनों से। कभी भी देर नहीं होती, आपका अधूरा रंग एक दिन जरूर चमकेगा।